हमको पढ़ना क्या है आज? वाक्य। बात समझ में आ रही है? बोलिए। आज बेटा पढ़ना है क्या? वाक्य। हमको पढ़ना है बेटा वाक्य। वाक्य देखो, इसके पहले हम लोगों ने जो पहली क्लास पढ़ी है उसमें हम लोगों ने आपको पहले मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था। बोलिए, पढ़ाया था। फिर शब्द पढ़ाए थे। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ये चीजें आप पढ़े कि नहीं? वर्ड और शब्द आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वर्ड क्या था? भाषा की सबसे छोटी, हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक। और शब्द क्या था? वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से बनता था। ठीक है, बोलिए। इतना क्लियर है? इतना किसी कोई दिक्कत? अब इसी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला हमको मिलेगा, ध्यान देना, हमारा जो अगला हमको मिलेगा वो मिलेगा वाक्य। अब वाक्य क्या होता है? देखो, वाक्य बेटा वो चीज होती है जिसके द्वारा हम अपनी बात को कह सकते हैं। अगर हमको कुछ कहना है, बोलो मतलब सुनो, अगर हमको कुछ कहना है तो हम अधिक से अधिक वाक्यों का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी अगर हम बात आपसे कर रहे हैं या आपको पढ़ा रहे हैं तो ये हम वाक्यों में आपसे बात कर रहे हैं, अपनी बात को प्रकट करते हैं हम वाक्य के द्वारा। ठीक है। और ये वाक्य बनता कैसे है? शब्दों को मिलने से, शब्दों को मिलाने से वाक्य बन जाता है। अगर हम अपनी बात करते हैं, अगर ये बातचीत का साधन है, ठीक है, बातचीत का साधन अगर है, ये देखो ध्यान से समझना, तो बनता कैसे है? ये शब्दों के योग से बनता है, शब्दों के योग से बनता है। इतनी चीजें समझ में आ रही है? बोलिए। अब देखो शब्दों के योग के कैसे बनता है ये भी जाने। अगर हम कह दें कि छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्र पुस्तक पढ़ता है। अब ध्यान से समझो, देखो छात्र एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है और पढ़ता है एक शब्द है। ये चीजें अलग अलग शब्द हैं कि नहीं? बताइए। ये अलग अलग है। अब देखो, इसको देखने के बाद, सुनो, बात ना करो, इसको देखने के बाद ऊपर वाली लाइन में जाओ, ये जो लाइन में यहां लिखी है, लिखा है कि शब्दों के योग से बनता है। क्या बनता है? तो हमारा ये वाक्य बनता है। बोलिए। तो देखो, छात्र एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है, पढ़ता है एक शब्द है, तो इनसे मिलकर हमारा क्या बन गया? वाक्य बन गया। बोलिए, समझ में आ गई चीजें? अगर हम कहें कि रोहन खेलता है, रोहन खेलता है, ये भी एक वाक्य का रूप है कि नहीं? क्यों? ये भी क्या है? वाक्य का एक रूप ही है, वाक्य का एक रूप है। रूप क्यों है? क्योंकि ये भी कैसे बन रहा है? शब्दों के योग से। ये सब देखो क्या है, ये सब बेटा क्या है? आप ध्यान दोगे तो आपको पाओगे कि ये सब क्या है? ये सब एक शब्द है। बोलिए, है कि नहीं? yes, है। तो अब इसकी परिभाषा लिख लो। अब इसकी परिभाषा लिखोगे तो परिभाषा क्या बनेगी? ध्यान देना। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को, सार्थक माने जिसका अर्थ निकले,
सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई? ये बेटा चीजें समझ में आ गई? बोलिए। यस सर। ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, या शब्दों के व्यवस्थित समूह को। दूसरी परिभाषा अगर माने तो बना लीजिए, यहीं से यहां लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित, दोनों चीजें एक ही है। व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक, बोलिए। ये आपकी दोनों परिभाषा हो जाएगी। इसको लिखना है तो लिख लीजिए, जिसको लिखना है 1 मिनट समझ देना, लिख लो जल्दी जल्दी, या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चीजें वैसे मैंने क्लियर कर दी हैं। ले लिए? चलिए, वेरी गुड है। वैसे मैं बोल भी देता हूं तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गई? अब आते हैं वाक्य के भेदों पर हम बात करेंगे। इतने के बाद हम आते हैं वाक्य के भेद। तो ये चीज ध्यान देना क्या, कि वाक्य के कितने भेद हैं? तो यहां वाक्य लिख देना, और इसके 2 भेद होते हैं। 2 भेद। ठीक, कितने भेद होंगे? 2 भेद। अब पहला कौन सा होगा? वाक्य के 2, यहां लिखते हैं 2 अंग। 2 अंग, ठीक है। इसमें पहला हमारा होगा उद्देश्य। पहला हमारा क्या होगा, ध्यान दोगे तो होगा उद्देश्य, और दूसरा हमारा होता है विधेय। दूसरा हमारा क्या होगा? विधेय। ये समझ में आ रही है आपको? बोलिए। ये सबको दिख रहा है? यस सर। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब एक एक चीज को लेके चलिए। अब एक एक चीज को लेके चलिए। उद्देश्य क्या? अब देखो उद्देश्य क्या होता है, पहले उद्देश्य हम जानते हैं। देखो इतना तो हम जानते हैं कि हर काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, तो वाक्य में उद्देश्य क्या होता है हम ये जानेंगे। अगर हमको उद्देश्य की बात आती है तो उद्देश्य के लिए हम यहां लिखते हैं। वाक्य में उद्देश्य क्या होता है इसको हम जानेंगे। तो अगर जैसे हम कह दिए कि छात्र पुस्तक पढ़ता है, ठीक, अगर हम कहते हैं कि छात्र पुस्तक पढ़ता है तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि इस वाक्य में छात्र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? छात्र के बारे में। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात की जाए, लिख देते हैं यहां, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए, कुछ बात कही जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, बोलो। यस सर। अब देखो, अब कैसे होगा इसको देखो, उदाहरण देखो। अगर हम लिख दे रोहन खाना बना रहा है, ध्यान से समझना, परिभाषा हम लिख दिए हैं, उदाहरण लिख रहे हैं। रोहन खाना बना रहा है। अब परिभाषा देखो, परिभाषा हमारी क्या कहती है कि
वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, ये हमारा एक वाक्य है, ध्यान से देखना। परिभाषा कहती है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए, तो रोहन के विषय में कुछ बात कही जा रही है। बात क्या कही जा रही है कि रोहन क्या कर रहा है, खाना बना रहा है। बोलिए, कही जा रही है कि नहीं? कही जा रही है कि नहीं? यस सर। तो अब समझ में आएगा उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य की जब बात आएगी तो आप क्या कहेंगे? देखो, एक ये वाक्य आपको दिख रहा है कि रोहन खाना बना रहा है, ये दिख रहा है। यस सर। अब इस वाक्य में ध्यान से देखो कि जो खाना बनाने का काम है वो रोहन कर रहा है। बोलो। यस सर। जब रोहन खाना बनाने का काम कर रहा है तो इसका मतलब हम रोहन की बात कर रहे हैं। बोलो। यस सर। तो रोहन हमारा उद्देश्य हो जाएगा। परिभाषा क्या कहती है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए। विषय कौन है? रोहन। रोहन के विषय में कहा जा रहा है ना कि खाना रोहन बना रहा है, कोई और नहीं बना रहा है, खाना रोहन बना रहा है। ठीक, अब समझ में आ गई बात? जैसे देखो दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। यस सर। दूसरा उदाहरण देखिए, दर्जी कपड़े सिल रहा है। दर्जी कपड़े सिल रहा है। अब देखो, कपड़े सिलने का काम कौन करता है? दर्जी। दर्जी। किसके बारे में बात कही, किसके बारे में बात कही जा रही है? दर्जी। हाँ, कपड़े के बारे में बात की जा रही है। दर्जी के बारे में, बेटा दर्जी के बारे में बात, दर्जी के बारे में बात की जाए। वेरी गुड। तो ये दर्जी हमारे क्या हो जाएंगे? उद्देश्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उद्देश्य। कहने का मतलब है कि जिसके बारे में बात कही जाए। तो ध्यान से देखोगे तो दर्जी के बारे में बात कही जा रही है। दर्जी हमारा उद्देश्य है। ठीक, अब आगे देखो, अगला हमारा है विधेय। दूसरा हमारा प्रकार है विधेय। क्या है? विधेय। अच्छा, उद्देश्य में क्या था कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए। ठीक है। अब विधेय क्या कहता है कि यदि उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए। ठीक है। यस सर। अगर कोई वाक्य है तो उसमें उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए तो वो विधेय होता है। तो लिख लेते हैं इसको, फिर समझाते हैं तुमको। यस सर। हाँ, उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए बेटा, बात नहीं, उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए तो विधेय कहलाता है। ठीक, जैसे समझो, अभी हमने पहला लगा कि रोहन खाना बना रहा है। ठीक है, यहां देखते हैं, रोहन खाना बना रहा है। अब इसी चीज को देखो, कहते हैं कि उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य हमारा क्या है? रोहन। रोहन के विषय में क्या बताया जा रहा है कि वह खाना बना रहा है। ठीक, यस सर। तो ये जो खाना बना, सुनो, अब ये जो खाना बना रहा है, ये जो हमारा शब्द है, ये किसके बारे में बता रहे हैं? उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य हमारा क्या है? रोहन। ठीक, बोलिए। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? एक उदाहरण और देख लो, वही दर्जी वाला। दर्जी कपड़े सिल रहा है, उसको समझ लो। दर्जी कपड़े सिल रहा है। सर, दर्जी कपड़े धो रहा है। दर्जी धोबी धोता है बेटा। दर्जी कपड़े बेटा धोबी कपड़े धोता है, दर्जी नहीं धोता है। धोबी कपड़े धो रहा है। ठीक है, कपड़े धो रहा है। हाँ, अब देखो इसमें ध्यान से देखो, चाहे कपड़े धोना हो चाहे कपड़े सिलना हो, ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? दर्जी और धोबी की ओर। तो ये जो शब्द है हमारे, ये विधेय हो जाएंगे।
ये हमारे क्या होंगे, ये विधेय हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये उद्देश्य की विशेषता होता है। ये क्या करते हैं, ये उद्देश्य की विशेषता बनाते हैं। उद्देश्य इसमें ये क्या होंगे, ये हमारे उद्देश्य होंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात सबको? यस सर। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई यस दिक्कत सर। किसी को? नो सर। अब देखिए, नो अब प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम सर। बेटा अब वाक्यों का वर्गीकरण करते हैं। तो वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पे होता है। जो आप लोगों को पढ़ना है वो दो आधार पे पढ़ना है। पहला है अर्थ के आधार पे, दूसरा है रचना के आधार पे। ठीक, इसमें जो पहला आपका होगा वो होगा अर्थ के आधार पे। अगर कोई अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पे। रचना के आधार पर दिख रहा है सबको स्क्रीन ना? यस सर। अब देखो, समझो ध्यान से, एक एक बात को ध्यान से समझो। अच्छा, अर्थ के आधार पर क्या होता है कि अगर कोई वाक्य है, ठीक है, और उसका अगर अर्थ निकाला जाए तो वो किस प्रकार का वाक्य होगा, इसी को कहते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। अगर कोई वाक्य से अगर तुमसे हम कहें कि तुम क्या पढ़ते हो, तो इसका अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब है कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उस वाक्य का मतलब होगा कि अर्थ वाला, उसका अर्थ होगा कि प्रश्नवाचक है। तो यही अर्थ है, ठीक है? यस सर। अब देखो, पहला हम देखते हैं अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर, तो जब आप अर्थ के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो इसमें भी लगभग 8 प्रकार पाएंगे। कितने पाएंगे? 8 प्रकार। 8 प्रकार। यहाँ हम लिख देते हैं 8। 8 प्रकार। हाँ, 8 प्रकार हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है? प्रकार पाएंगे। हाँ। यस सर। पहला है विधानवाचक। बोलो मत, यस सर। बोलो मत, तुम बहुत बोल रहे हो, विधानवाचक। चुप रहो। पहला है विधान को बोलने दो। पहला है विधानवाचक। दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारा होगा निषेधवाचक, जिसको आप नकारात्मक कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक। तीसरा हमारा होगा प्रश्नवाचक। तीसरा हमारा है प्रश्नवाचक। यहां दे देते हैं नंबर 4। नंबर 4 हमारा क्या होगा? इच्छावाचक। नंबर 5 हमारा क्या होगा? संदेहवाचक। नंबर 6 हमारा क्या होगा? संकेतवाचक। जिसको लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। इतना समझ आ रहा है? अभी 2 बाकी है, 2 हम मिटा के तब लिखेंगे। इतना देखना, जिसको पढ़ना है पढ़ो, इसको समझना है समझ लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। सर इसे हमें कॉपी पे लिखना है ना? बिल्कुल लिखना है बेटा। हो गया? चलिए यस सर। अब नंबर 7 देखते हैं। यस सर। इसी में हम नंबर 7 देखते हैं, ठीक है? पहले इतना रब कर दे। इसी में हम नंबर 7 देख लेते हैं। 6 हो गया है, नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7 हमारा होगा आज्ञावाचक। और नंबर 8 हमारा होगा बेटा विस्मयवाचक। ओके सर।
ये आपके अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के वर्गीकरण है। बात समझ में आ गई? यस सर। स्क्रीन विजिबल होगी बेटा, ध्यान से देखो। आप अपनी सेटिंग चेंज करिएगा, ठीक है? इतना समझ में आ गया? यस सर आ गया। अब देखो पहला है विधानवाचक, अब एक एक समझते चलो। यस सर समझ में। हाँ, अगला देखो विधानवाचक। विधानवाचक क्या कहता है समझो। कहते हैं कि अगर वाक्य में देखो कोई ऐसा काम हो जिसमें काम के करने या होने की दशा का बोध हो, तो वहां विधानवाचक होता है। तो लिख लो, जिन वाक्यों में क्रिया की करने या होने के सामान्य कथन का बोध हो, बात नहीं, करने या होने के सामान्य कथन का बोध हो, सामान्य कथन का बोध हो या दशा का बोध हो या दशा का बोध हो, दशा का बोध हो, उसे विधानवाचक कहते हैं। एकदम सामान्य बात जो कही जाए नियम के अनुसार, जो नियम बताए, विधान माने होता है नियम, जो नियम बताए विधानवाचक वाक्य कहते हैं। एकदम साधारण सी बात हो, ठीक? समझ में आ गया? यस सर। किसी कोई जैसे अगर हम कहें हम लोग पढ़ रहे हैं, यस सर आ गया। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो हमारी क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, बोलिए, पढ़ने की क्रिया हो रही है। और ये सामान्य सी बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि कौन सा काम, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, ठीक? यस सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक अच्छा, चलिए कोई। नो प्रॉब्लम। अगला हमारा है निषेधवाचक। निषेधवाचक आप जानते हैं क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है? यस सर। वही हमारा होता है निषेधवाचक, ठीक? अब एक और देख लो, निषेधवाचक क्या होता है? निषेधवाचक, इसको क्वेश्चन में लिख लेना नकारात्मक, लिख देते हैं यहां नकारात्मक, ठीक है बेटा? हाँ, निषेध माने होता है जिसको नकारात्मक, प्रोहिबिटेड जिसे आप कहते हो, ठीक है? इसमें क्या होता है कि वाक्य में क्रिया के न होने का बोध होता है। वाक्य अगर रहता है तो उसमें क्रिया के न होने का बोध होता है, क्रिया के न होने का बोध होता है, ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, क्रिया के क्या होता है, न होने का बोध होता है। न होने का बोध मतलब हमको पता ही नहीं चलेगा क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों ने विधानवाचक में उदाहरण दिया था कि हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन यही चीज को हम यहां कह दें कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं। लो, इसको अगर हम लिख देते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि क्रिया नहीं हो रही है। और निषेधवाचक कहता ही क्या है कि क्रिया का संपूर्ण काम किस पे टिका है, क्रिया के न होने का। तो देखो यहाँ क्रिया नहीं हो रही है, पढ़ाई का काम नहीं हो रहा है, बोलो,
ठीक है, बोलिए। यस सर। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? सर आ गया समझ। यस सर। चलो ठीक है, इसके बाद हम अगली क्लास में यस देखेंगे। सर। यस सर समझ में। अब देखो यहाँ तक मैंने बता दिया, अब इसको यस सर। अब देखो इसके बाद आपको अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे। इसके यहाँ तक जिसको जो दिक्कत हो वो पूछ ले, ठीक है बेटा? जिसको सर आप उसका डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे? लिखा तो दिए हैं डेफिनेशन, ये डिफिनेशन ही तो है वाक्य में क्रिया, ये डिफिनेशन ही तो है वाक्य में क्रिया के न होने का बोध होता है। यस सर। और कोई प्रॉब्लम? और सर बुक में